बीकॉम पार्ट 1 भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर 1। आज के लेक्चर में हम राजस्थान में कृषि विकास तथा संभावनाएं, डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान विषय पर बात करेंगे। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 70% भाग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में कृषि तथा पशुपालन से अपना जीविकोपार्जन करता है। कृषि लोगों के रोजगार का साधन तथा आय का आधार ही नहीं वरन औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति का स्रोत तथा राज्य की आय का स्रोत भी है। जब तृतीय योजना की समाप्ति के बाद संपूर्ण देश में हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 में हुई और कृषि की नवीन व्यूहरचना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में चयनित आधार पर उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाने लगा, तो राजस्थान में भी हरित क्रांति का बिगुल बजा। कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधारों के स्थान पर तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी सुधारों को बढ़ावा देकर राज्य के सिंचित क्षेत्रों में कृषि विकास की गति तेज कर उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए जो कृषि नीति का अनुसरण किया गया उसे कृषि की नवीन नीति, कृषि की नवीन व्यूहरचना अथवा हरित क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। इस हरित क्रांति अथवा कृषि की नवीन व्यूहरचना की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। कृषि विकास हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का चयन। कृषि विकास के कार्यक्रमों को चयनित क्षेत्रों में ही प्रारंभ में लागू किया गया, जिनमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं थी ताकि उपलब्ध कृषि पड़तों का विवेकपूर्ण उपयोग संभव हो सके। उन्नत एवं अधिक उपज देने वाली फसलों को बढ़ावा। कृषि उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हेतु उन्नत एवं अधिक उपज देने वाली बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। सिंचाई सुविधाओं का विकास एवं विस्तार। इस नवीन नीति में सिंचाई साधनों के अधिकाधिक विकास पर बल दिया गया। लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक बल दिया गया, जिनसे सिंचित क्षेत्र तेजी से बढ़ा। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा। हरित क्रांति की इस नीति के अंतर्गत कृषि उपज में वृद्धि तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया, जिससे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तेजी से बढ़ा। बहुफसल कार्यक्रम को प्रोत्साहन। कम समय में तैयार होने वाली फसलों को बढ़ावा देना भी कृषि उत्पादन में वृद्धि की एक अच्छी नीति है। इसमें संकर ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल की जया तथा पद्मा और गेहूं में सोना कल्याण की फसलें कम समय में तैयार होने वाली फसलें हैं। इन्हें बढ़ावा दिया गया। कृषि में सहायक फसलों के विस्तार पर बल। इस व्यूहरचना में कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न अभाव की पूर्ति करने वाली सहायक फसलें जैसे आलू, केले, गाजर, शकरकंद, मूली, गोभी आदि पर जोर दिया गया ताकि प्रोटीन युक्त पौष्टिक भोजन की पूर्ति में वृद्धि हो सके। कीटाणुनाशक दवाओं के उपयोग से पौध संरक्षण कार्य में तेजी। फसलों को विभिन्न कीटाणुओं से बचाने तथा पौध संरक्षण कार्यक्रमों में उपज बढ़ाने के लिए कीटाणुनाशक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना इस हरित क्रांति का अविभाज्य अंग रहा। भूमि सुधार कार्यक्रमों में तेजी। हरित क्रांति की इस नीति में कृषकों को भूधारण की सुरक्षा, शोषण से मुक्ति और उचित लगान का निर्धारण आदि में सुधार के प्रयास तेज किए गए। ऊष्मा कृषि के विकास को प्रोत्साहन। नवीन कृषि नीति में राजस्थान में जहां सिंचित क्षेत्र तो कम है और बड़ा भाग शुष्क एवं मरुस्थली है, अतः ऐसे क्षेत्रों में ऊष्मा कृषि को बढ़ावा दिए जाने की नीति पर बल दिया गया। कृषि में उन्नत उपकरणों एवं यंत्रीकरण को बढ़ावा। यह इस नीति की प्रमुख विशेषता थी।
केंद्र सरकार के ट्रैक्टर उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। राज्य में 20% कृषकों को उन्नत उपकरणों से लैस करने का उद्देश्य रखा गया। उन्नत बीजों का वितरण। कृषि उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हेतु उन्नत बीजों के वितरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां 1993-94 में उन्नत बीजों का वितरण लगभग 27,000 टन था, वह 2005-06 के अंत में बढ़कर 76,000 टन हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि की नवीन व्यूह रचना कृषि क्षेत्रों में उन्नत बीजों, उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग, पौध संरक्षण, सिंचाई साधनों के विस्तार आदि से हरित क्रांति का स्वप्न साकार करने के लक्ष्य से प्रेरित नीति है। इस नीति के क्रियान्वयन में राज्य खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि उत्पादनों में तेजी से वृद्धि हुई, सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, पौध संरक्षण और उर्वरकों के बढ़े उपयोग से राज्य में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कृषि विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की संक्षिप्त झलक इन तथ्यों से स्पष्ट होती है। कृषि विकास दर में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, अखाद्यान्न फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि, कृषि क्षेत्र का विस्तार, सिंचाई साधनों का विकास, भूमि सुधार कार्यक्रमों में सफलता, उर्वरकों के प्रयोग में बढ़ोतरी, उन्नत कृषि एवं सुधरे बीजों का प्रयोग, पशुपालन में वृद्धि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान पर जोर, कृषि के लिए सहकारी साख में वृद्धि, डेयरी का विकास, कृषि का यंत्रीकरण इत्यादि। कृषि विकास का मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। पिछले वर्षों में राजस्थान की कृषि में क्रांतिकारी प्रगति हुई है। खाद्यान्न का उत्पादन 29 लाख टन से बढ़कर 235.74 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया तथा 15-16 में खाद्यान्न का उत्पादन अकाल के कारण घटकर 182.25 लाख टन रह गया था। 2014-15 में 196.2 लाख टन का अनुमान था। सिंचित क्षेत्र 11.74 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 98.65 लाख हेक्टेयर हो गया, जो कि संतोषजनक है, परंतु फिर भी काफ़ी गुंजाइश है। राजस्थान में अब भी लगभग 60% कृषि योग्य भूमि असिंचित है। अकालों की पुनरावृत्ति अब भी राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पशुधन का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। यद्यपि किसानों में उन्नत बीजों, रासायनिक खादों तथा उपकरणों के प्रयोग की इच्छा बढ़ती जा रही है, परंतु खादों की अपर्याप्तता तथा निर्धनता के कारण उपकरणों की प्राप्ति में कठिनाई है। प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। भूमिहीनों की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। किसानों में भूमिहीनों व छोटे किसानों की दशा दयनीय है। सिंचाई साधनों में बड़ी व मध्यम योजनाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि भूमिगत जल साधनों के विकास के प्रयत्न सीमित रहे हैं। फिर भी निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि योजनाबद्ध विकास के पिछले वर्षों में राजस्थान कृषि विकास की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, सिंचाई साधनों का विस्तार, हरित क्रांति की आंशिक सफलता व भूमि सुधारों की प्रगति उत्साहवर्धक कही जा सकती है। भावी विकास की योजनाओं से राजस्थान की पिछड़ी अर्थव्यवस्था समृद्धि की ओर अग्रसर होगी और राजस्थानी जनता के उज्जवल भविष्य की कल्पना की जा सकती है। राजस्थान में कृषि विकास की समस्याएं, बाधाएं तथा समाधान के सुझाव। यद्यपि राजस्थान की जनता एवं सरकार कृषि विकास से अधिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील है, इससे वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति में तीव्रता ही नहीं वरन भावी औद्योगिकरण का सुदृढ़ आधार भी होगा। मुख्य बाधाएं और उनके समाधान के सुझाव संक्षेप में कुछ इस प्रकार हैं। प्राकृतिक प्रकोप, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था,
कृषकों की निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता, वैज्ञानिक एवं उन्नत कृषि की नगण्यता, कृषि उपज के विपणन की दोषपूर्ण व्यवस्था, कृषि के लिए बैंक एवं संस्थागत साख का अभाव, कृषि क्षेत्र में विस्तार की समस्या, प्राकृतिक विपदाओं से सुरक्षा, कृषि साधनों एवं पड़तों के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि की समस्या, कृषि अनुसंधान एवं अन्वेषण की समस्या, परिवहन साधनों के अपर्याप्त विकास की समस्या। सुझाव कुछ इस प्रकार हैं। भू संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, वृक्षारोपण व कीटाणुनाशक दवाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। राजस्थान नहर एवं चंबल कमांड क्षेत्र के विकास पर केंद्र व विश्व बैंक की आधिकारिक सहायता का प्रयोग करना चाहिए। कृषकों की भूमि हस्तांतरण पर प्रभावी रोक लगा देनी चाहिए तथा ऐसा अधिनियम पारित करना चाहिए कि केवल कृषक ही भूमि का स्वामी रहे। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन ऋणों की नीति लाभकर रहेगी। ऋण नगद में न देकर वस्तुओं और सेवाओं के रूप में होना चाहिए। कृषकों को प्रशिक्षण व प्रदर्शन की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। सरकार द्वारा गारंटी मूल्यों के न्यायोचित निर्धारण से कृषि उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर बैंक एवं संस्थागत साख में पर्याप्त वृद्धि हुई है, परंतु अभी भी उसमें बहुत वृद्धि की गुंजाइश है। राजस्थान नहर को शीघ्र पूरा कर इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा जनसंख्या को उस क्षेत्र में बसाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा कृषि साधनों एवं पड़तों के मूल्यों में भारी वृद्धि पर नियंत्रण के साथ साथ रियायती दरों पर उनकी उपलब्धता की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य में सूखे एवं अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सूखी खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ग्रामीण सड़कों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर इन सुझावों को सतर्कता एवं सक्रियता से क्रियान्वित किया जाए तो राजस्थान में कृषि के तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और राजस्थान का कृषक भी पंजाब एवं हरियाणा के कृषकों की भांति संपन्न एवं प्रगतिशील होगा।